ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, 7 दिन वाला। सबसे पहले किसने सुनी जा 7 दिन में? बोले नारद जी ने। नारद जी ने कथा सुनी? बोले आओ। सबसे पहले नारद जी ने सुनी। नारद जी ने काय सुनी? बोले ध्यान से सुनो। एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला। ब्रह्मा जी के 4 बेटा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। एक बार ये चारों भैया आते हैं बद्रीनाथ। चारों भाइयों ने देखा नारद जी चले आ रहे, लेकिन नारद जी की शकल पे 12 बजे हैं। 12 बजे क्या बात है महाराज, ये शकल पे 12 का है बजे? बोले महाराज पृथ्वी लोग गए थे हम शांति पावे के लाने, नहीं मिली शांति। बोले नहीं, क्या मिला? बोले जिते गए झूठ ही झूठ, पाखंड ही पाखंड। सनकादिक ऋषि बोले किते किते गए थे? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया। जहां जहां गया एक ही बात, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ को ले रहे, झूठ को दे रहे, झूठ को खा रहे, झूठ को खिला रहे। दिन में 99 झूठी बोले महाराज को गिनती नहीं करत। एक सत्य बोलने में फिर देखो क्या कर। हरिश्चंद्र के बाद हमारी नंबर तो है झूठ। महाराज हम संतों के यहां गए कि चलो इनके लिए तो शांति मिले, पर जितने संतों से हम मिले वो जानते हो कैसे मिले हमें संत? बोले कैसे मिले? पाखंड नरता संतो विरक्त सपुरग्रह। नारद जी ने कहा बोले जितने संतों से मैं मिला वो सब संत हमें नंबर 1 के पाखंडी मिले। पाखंडी सर मुड़ा लो, गेहूं का वस्त्र धारण कर ले, बोले बन गए बाबा। जिंदगी भर जुआ खेलो, मदरा पी, घर से भय बर्बाद, बन गए बाबा। कछु ऐसे भी है समाज में क्या घर से बर्बाद। बोले चलो वृंदावन, मत चलो तो सर मुड़ा लो और बढ़िया टिप टॉप के पहले कपड़ा है, राम राम जपना और पराव माल अपना जो हो जाता। एक बार एक गुटी मुड़ी कराए बाबा घूम रहे थे। एक जन ने पूछी बोले क्या घुटी मुड़ी क्या करा रही? बोले 3 फायदे हैं। 3 फायदे कैसे? मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, और खावे खो अच्छो मिले, लोग कहें महाराज। ये 3 फायदे। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खा, और खावे को अच्छा मिले, आओ लोग कहें महाराज। ये संत हैं? ये संत नहीं है, ये बनावटी घूम रहे हैं। इन्हें अपने लोक परलोक की चिंता नहीं है, जो तुम्हारे लोग कैसे सुधार दें।
हाँ, तो नारद जी कह रहे असली संत अगर मिल गया तो भगवान समझो मिल गए, और काल नेमी मिल गो तो गड़बड़। ये काल नेमी होत कछु जो जिनके चक्कर में हनुमान जी भी घूम जात। 2 मिनट गिलाने बंदिया बाबा सरकार भी काल नेमी का समझ नहीं पाए। तो ऐसे भी कछु समाज में हैं। सब संत भी एक से नहीं होते हैं, कुछ तो बहुत ही बेकार हो, कछु बेकार हो तो कछु बहुत ही बेकार हो। नारद जी ने कहा है पाखंड निरता संतो, जितने संतों से हम मिले वो सब पाखंडी। असली संत कौन है? ध्यान दे कथा में सब लोग, जिसके पास बैठने से शांति मिलवे, सुख मिलवे, सत्संग की जो बातें करे वो असली संत है। और ऐसे अगर मिल जाए, बोले अयोध्या में राम नाम की धुन चल रही होते 1-2 हजार लोगों को भैया रोज चलत भोजन, बताओ महाराज क्या करने हैं? बड़ी भैया 1100 की रसीद घटवा लो। ऐसे भी घूम रहे। और जब अयोध्या में पतो चल जाके देखो, बोले महाराज जी घनी जीनत को भजन तो बहुत दूर की बात है। तपसी धनवंत दरिद्र गही, कली को तुक तात न जात कही। संत महात्मा जितना भजन करने वाला होगा वो उतना भी महान माना जाता है। एक बात और कहे आप लोगों से, संत कभी भटकने से नहीं पूछता है, संत एक जगह है स्थान पर रह करके पूछता है, अगर असली संत होगा तो। और भजन में वो कमाल है महाराज, भजन करने वाला अगर असली कोई संत है तो वो माया के पीछे ना दौड़वे, माया उसके पीछे दौड़ती है, उसके पीछे। ये बैठे सरकार भगवान का प्राप्त करने, जो कछु चाहो ने दरबार की लाइन में न लगे रहो। आजकल आदमी दरबार से है परेशान, बोले भलाने देखो नंबर 1 को चलो दरबार, बोले होते भग चलो, लाइन में खड़े धक्का खा रहे, कुचल रहे, मर रहे, लेकिन बोले नंबर लग जाए, नंबर। वो नहीं से कहो बंदिया बाबा ना आ जाओ, यही तो वे हनुमान जी हैं। वे कहते पे नहीं बनत कछु, होते कि हनुमान जी बढ़िया है। यही सोच गलत है। जितनी श्रद्धा भावना से आप लोग संसार में भटकते हो, उतनी ही श्रद्धा भाव से यहाँ आ जाओ और 2 अगरबत्ती रोज लगाओ, काम बने महाराज। मदिया बाबा सरकार के पास जब आप जाओगे, ये तो कहते हैं कि तुम आभर जाओ। परेशानी है काहे की? बीमारी है, डायबिटीज है, बीपी है, कैंसर है, का है? बंदिया बाबा सरकार कहते हैं आ जाओ हमारे पास, कैसा भी भयंकर से भयंकर कैंसर क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, आ जाओ। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बोले कैसा भी भयंकर तुम्हारे जीवन का रोग हो बे, आ जाओ। चलो नैया रोग, भूत लगे, प्रेत लगे,
खूब झूमत बनवेश विनाश करना। बोले आ जाओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। केवल मेरे स्मरण मात्र से ही, स्मरण करने से ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे। चलो छोड़ो सब, छोटो मोटो भी अगर संकट है, हनुमान जी का के लाने भी बैठे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, लेकिन संकट से हनुमान जी छुड़ाएंगे कब? बोले जब तीन चीजें जीवन में तुम्हारे होंगी, मन क्रम वचन ध्यान जोला। मन से, कर्म से, वचन से। अब मन साफ नहीं है, बाड़ी कछू है और कर्म चल रहे बोले हैं। कर्म कैसे? उल्टा सीधा खान पीन, उल्टो सीधो खा पी रहे। और मंगलवार देख लो, आज मंगलवार है, तो बोले सब छोड़ दो और भक्त बन के आगे बंदिया बाबा जय हनुमान ज्ञान बन सागर, जय कपी से तह लोग को जाकर। हनुमान जी का तो भाग जाओ, नहीं तो हम मार उड़ा रहे हैं। नया का करते हैं बुलटे ढीलो सो सीधे आगरा चले जाओ। का 6 दिन हम छुट्टी पे गए थे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, लेकिन मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन और कर्म और वचन से जब तीनों से पवित्र होंगे, तब हनुमान जी की बंदिया बाबा सरकार की कृपा बरसती है। अरे जे ऐसे वैसी हस्ती नहीं बैठी महाराज। हाँ, तुम्हारे संकट तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। ये वो हस्ती है जिन्होंने राम के संकट को भी उबार दिया। दुनिया के संकट को जो हरे, उन राम को वीर कहते हैं। पर राम वीर के संकट को जो हरे, उन्हें महावीर कहते हैं। ये महावीर हैं। देखो तीन ही लोग हैं, एक हैं वीर, एक हैं रघुवीर और तीसरे हैं महावीर। लक्ष्मण जी वीर, राम जी रघुवीर और बंदिया बाबा सरकार महावीर। राम जी हैं प्रभु, हनुमान जी हैं महाप्रभु। महाप्रभु हैं जी। वो नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारा। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारा। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारा। तो
कहने का भाव, ये तो वो हैं जो भगवान के भी संकट को हरते हैं। ये हैं बंदिया बाबा सरकार। और इनको राज्य एक ही युग में नहीं है। कोई को राज 1 साल रत, कोई को राज 5 साल रत, कोई को राज 100 साल तक रत। पर हनुमान जी को ना 1 साल, ना 2 साल, ना 100 साल, ना 1000 साल, ना लाख साल, ना 1 युग। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परम सिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, है परम सिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग। जब मेघनाथ ने बदिया बाबा सरकार के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, हनुमान जी महाराज ने देखा, ओहो ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी ने विचार किया कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा करना मेरा धर्म है। तो हनुमान जी बंध जाते हैं। हनुमान जी अगर ना चाहते तो बंधते भी ना, इतना पावर है। लेकिन हनुमान जी ने सोचे ब्रह्मा जी को क्या अपमान हो जाए, पकड़ जाए, बंद जाओ। बंद गए। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए, बोले बताओ। बोले क्या कही थी तुमने ब्रह्मास्त्र देते समय, जिस वीर पर छोड़ दोगे वो समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो सही तो कही थी। बोले जे बानर फिर बंधा क्यों है, मरा क्यों नहीं, केवल बंधा है। बोले मूर्ख मेघनाथ, मैंने वरदान देते समय ये कहा था कि जिस वीर पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देगा वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन तूने आज ब्रह्मास्त्र वीर पर नहीं छोड़ा है, आज तूने ब्रह्मास्त्र महावीर पर छोड़ा है। और महावीर पर कोई ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता। महावीर विक्रम बजरंगी, ये महावीर है। हाँ? इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र काम करत। भंडार है महाराज, भंडार का नहीं है इनके पास, का नहीं है। फिर भी आप लोगों को भटकने की आदत पड़ गई। एक बात कहें, अपने देवता इतने शक्तिशाली हैं कि एक देवता अगर चाहे, बंदिया बाबा अगर सरकार चाहें तो सृष्टि का उलट पलट कर सकते हैं। लेकिन इन्हें हंसी कब आती है जानते हो? इन्हें हंसी तब आती है जब इन पर किसी को विश्वास नहीं हो करके लोग जगह जगह भटकते हैं। चाहे जो कुआ जा देखें, तुम्हारा फलानो काम बन जाए, चादर चढ़वा दो। हैं? हम जा रहे तो तुम्हारी चादर चढ़ाए आए, वे मांग भी भाई फकीर नहीं होता है। देखा तो 501 दे दो। और इन सबरन की चलत कहते हैं पतो, जिस बैठी सीधी साधी, इनके ऊपर चला सबको बल। और ये मजे से दे देते महाराज 500 तो नहीं, 300 ले जा।
आराम से दे दे। हम जानते हैं धर्म में माताएं सर्वप्रथम आगे आती हैं, सबसे पहले। लेकिन एक बात आप लोग भी ध्यान रखें, दान हमेशा सुपात्र को दो, कुपात्र को नहीं। जो देने लायक हो उसको दीजिए, और जो देने लायक ना हो अगर उसको आपने दे दिया तो आपके उस धन का वो गलत प्रयोग भी कर सकता है, जिसका परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। जब तक आप जान ना लें, समझ ना लें, तब तक देने की आवश्यकता नहीं है। जो होरो बंदिया बाबा सरकार के तय यज्ञ जितना धरो हो गोदरेज में लेके आओ, लगाओ, मामला बन जाए जम जय महाराज। क्योंकि ये सरकार के यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि बंदिया बाबा सरकार के यहाँ यज्ञ हो रहा है। जो दो दान लेने लायक हो उसको केवल दीजिए महाराज, हर किसी को नहीं। तो अपने भगवान पर विश्वास करना सीखो। ये भंडार भरे हैं, भंडार, इनके पास सब कुछ है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सब कुछ इनके पास है, सब कुछ। सबसे बड़े भक्त अगर भगवान के कोई हैं तो वो सरकार विराजे हैं बंदिया बाबा। तो एक बात और कहें आप लोगों से, अगर राम जी से मिल लें तो राम जी से डायरेक्ट नहीं मिल सकता आप लोग। राम जी से अगर संबंध बनाओने तो पहले इनके पास आ जाओ, क्योंकि जय मिलावे पाए हैं, इन्हीं ने हर को उठा मिलाओ। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। जे मिलावे बाय इनसे पूछिए एक बार, क्यों तुमने भगवान का बस में कर लो का? बोले हो सुमर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर। ऐसे बैठा ले, अपने बस कर राखे राम। अब बताओ आप, इतनी सब व्यवस्था होने के बाद भी अगर आदमी भटके तो मूर्खता है महाराज, है कि नहीं है? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। तो कहा, नारद जी कहते हैं, पाखंड निरतः संतो विरक्तः सपुरग्रह। जितने संतों से हम मिले वो सब पाखंडी। हम पहुंचे गृहस्थों के यहाँ, तो गृहस्थों के यहाँ हमने क्या देखा? हर घर में केवल दो लोगों का जलवा है, दो लोगों का जलवा। किन किन का? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लाभा दंपत्ति नाम चकल के नम। हर घर में दो लोगों का जलावा है। पहले नंबर पर बोले बहू रानी, बहू रानी। बोले माता पिता की सेवा घर में कब तक चल रही है? बोले जब तक बहू रानी नहीं आ गई। और जहां वो आई सोई उन्होंने बस अपनी व्यवस्था पूरी जमाई। अब एक काकती सुनो, तुम्हारे लाने हम अपने बाम बताई छोड़े आए। सो बेबी कन लगा था, हमें पता तो है। बेकती पता है अब तुम्हें क्या करने? बोले क्या करने? बोले तुम भी हमारे लाने अपने बाम बताई छोड़ दो। सो बेबी हाथ जोड़ के कहते हैं रुक जाओ, लेकिन हाँ एकदम थोड़ी
धीरे धीरे सब व्यवस्था बन जाए और जहां तनक दिन करे और जहां माता जी ने तनक एक फटकार बहू में लगाई सोई भैया खबर लग तो वो नहीं खा डांटती रहती मम्मी बेचारी दिन भर तो लगी रहती तो मम्मी से भलो बुरो बोलबो चालू भलो बुरो बोलबो चालू और ज्यादा ही अगर बोल रहे सुबह का करने लगा सुनो ठेका नहीं ले लो हमने पूरे खानदान को खुआ दे हाँ हमें तो अलग होने सो माता पिता की खटिया खेत में या फिर किसी वृद्धाश्रम में और भारत में तो वैसे ही वृद्धाश्रम बढ़त जा रहे हैं रोज खूब बढ़ रहे हैं महाराज। एक बात कहें आज लोग कहते हैं कि भारत आगे जा रहा है, भारत आगे नहीं जा रहा है, भारत बहुत पीछे हो रहा है। भारत ऐसा वैसा भारत है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत तो देश है मेरा। और भारत देश ऐसा क्यों? भारत देश बड़ा कब था पता है? जब इस भारत देश में संस्कारों की कमी नहीं थी तब भारत देश श्रेष्ठ था। आज माता पिता से बुरे बोल रहे हैं, माता पिता को गाली दे रहे हैं, माता पिता के सामने मदरा पी रहे हैं, जुआ इत्यादि खेल रहे हैं। क्या कह रहे हो? भारत आगे बढ़ रहा है। देखो भारत कब बढ़ा था? जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रातः काल उठो के रघुनाथ, प्रातः काल उठो के रघुनाथ, माता पिता गुरु नामही माथा, प्रातः काल उठो के रघुनाथ, ये भारत बड़ा था, ये भारत श्रेष्ठ था। और अब 4 बजे कुआ उठत, अब उठत को 8 बजे अब जागे पूता, पूता पूत मोड़ा 8 बजे अब जागे पूता, माँ तो पिता खो मारे, देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से। भगवान ना काशी में है ना वृंदावन में है। हनुमान जी की कृपा कब होती है? बदिया बाबा सरकार कृपा कब करते हैं? जब 2 लोगों का सम्मान जीवन में आप कर लो तब कृपा है। माता पिता, आपके द्वारा आपके माता पिता सुखी हैं, टाइम से उनका ध्यान दिया जा रहा है, टाइम से उनको भोजन के लिए पूछा जा रहा है, सुबह शाम माता पिता की सेवा अगर हो रही है, व्यक्ति को ना काशी जाने की जरूरत है ना वृंदावन जाने की जरूरत है, उसके काशी वृंदावन घर में ही पूरे हो गए हैं। और माता पिता को बुरा बोलकर गाली गलौज कर रहे हो, भोजन के लिए नहीं पूछ रहे हो,
तुम्हारे द्वारा अगर तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, कितना भी काशी घूम लो, वृंदावन घूम लो, यज्ञ करा लो, तुम्हारा सब बेकार है। काशी में ना मिलेंगे, वृंदावन में ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में हैं चारों धाम, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मात पिता गुरु प्रिय की वाणी, और बिन ही विचार करिए शुभ जाने। तुम्हारे द्वारा माता पिता अगर प्रसन्न हैं तो तुम लोग गंगा नहा चुके, और तुम्हारे द्वारा अगर माता पिता रो रहे हैं तो पक्की बात है, जीवन अगर नरक ना बना तब कहना मारा नरक बन जाएगा। जीवन में अगर सुख चाहिए, जीवन में अगर शांति चाहिए, माता पिता का सम्मान जीवन में करने लग जाओ, तब तो आप मानव कहलाने के अधिकारी हैं। विवाह है जिनका होकर के आता है, वो बहुएं बेटा सावधान होकर के सुने। आज जैसा आप अपने माता पिता के साथ बर्ताव करेंगे, वैसा ही आगे आप लोग पाएंगे। आज पता नहीं भेद क्यों होता है, समझ में नहीं आता। मायके से बिटिया बहू बनकर के ससुराल में आती है, इसका पूरा स्वभाव बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि उसकी दृष्टि दो प्रकार की हो चुकी है। मायके की माता को उसने मां समझा है, और ससुराल की मां को बोले मां थोड़ी समझ रही है, ये हमारी मां थोड़ी है, ये तो सास है। और जिस बहू की दृष्टि में ये भेद आ जाता है कि ये हमारी मां नहीं है, ये तो सास है, घर में खटपट तो होगी पक्की बात। बहुओं को ये सोचना चाहिए, हम जब मायके में थे हमारी माँ क्या डांटती नहीं थी हमें? अरे कभी कभी तो गलती में वो उसने थप्पड़ भी मारा है, थप्पड़ भी मार देती थी, तब भी हमें उस माँ के थप्पड़ का बुरा नहीं लगता था। और आज अगर सास ने थोड़ी सी ऊंची आवाज में तुमसे बात क्या कह दी, तो क्या कह दी हो? हमने ठेका ले रखा है, हमें अलग होना है। ऐसे घर का सर्वनाश होने में ज्यादा समय नहीं लगता है और घर का सर्वनाश हो जाता है। जैसी हमारी मायके की माँ, वैसे ही हमारी ससुराल की माँ, और उस माँ से भी बड़ा इस माँ का सम्मान होना चाहिए। इस माँ का जिसने हमें इतना सुंदर पति प्रदान किया है, जो हमारे सुख दुख में बराबर खड़ा रहता है, जिसका पुत्र सुख दुख में हर समय हमारी चिंता करता है, उसी पति की मां से अगर आप गलत बोलें, बुरा व्यवहार करें,
जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। उस माँ ने पता है तुम्हें क्या दिया है? अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है, कलेजे का टुकड़ा। उस माँ का सम्मान तो बनता है जिसका आप आज अपमान करती हैं। जब आंख खुली तेरी बंदे, तूने माँ की गोद को पाया है। माँ के स्तन की एक बूंद सारे जीवन का नाता है। जिस वृक्ष को माँ बस सींच भर दे, वो वृक्ष बड़ा बड़वानल है। जिस जल को माँ बस छू भर ले, वो जल ही तो गंगा जल है। जब बड़ा हुआ मूर्ख बंदे, सब फूल सा जाता है। माता पिता की सेवा को छोड़ के मूर्ख आज करवा चौथ मनाता है। देखो आज भारत की हर माँ अपने पुत्र की उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रखती है, संतान सप्तमी का व्रत। हाँ, प्रत्येक माँ। पुत्र से पूछा जाए अपनी माता के लिए व्रत करता है? बेकत हाँ, काय को व्रत। और करवा चौथ आ जाए सो देवी जी तो रहे सो रहे, संग देवाजी भी रत। आओ बे उनकी उम्र बढ़ावे के लाने लगे, बे उनकी उम्र बढ़ावे के लाने लगे। हाँ? यही कलयुग है। और घर में सलाहकार को है बतो? सियाल को बुद्धिदायका। साले साहब दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। अगर सम्मान सलाह है लेना है तो 3 लोगों की लो। माँ तो पिता गुरु प्रिय की वाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु 3 लोगों का सम्मान जीवन में हो। तो नारद जी ने कहा, बोले ना तो हमें संतों के यहाँ शांति मिली, ना गृहस्थों के यहाँ शांति मिली। इसके बाद हम पहुंचे वृंदावन। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। वृंदावन पहुंचे कहाँ? यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरे भू। यमुना जी के किनारे पहुंचे और यमुना जी के किनारे हमने देखा कि एक नारी रो रही है, जिसके अगल बगल में 2 बुढ़े पुरुष लेटे हैं। नारद जी ने कहा, बोले कौन हो तुम? तो वो नारी परिचय देने लगी। अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतौ, ज्ञान वैराग्य मानो काल योगीन जर्जरो। बोले मेरा नाम भक्ति है। मेरे अगल बगल में जो आप पुरुष देख रहे हो, ये दोनों हमारे बेटा हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। हम इनकी माँ हैं। तो माँ को आना चाहिए बुढ़ापा, सो माँ तो जवान बनी बैठी है। और पुत्रों को होना चाहिए जवान, सो भी बेचारे बूढ़े पड़े हैं। हाँ? यही तो गड़बड़ है मामला। अब आप ही कृपा कर दो कि इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने कहा क्या किया जाए? वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ सुनाया, बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। आकाशवाणी हो गई, व्योम वाणी तदई भून्मार से खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी ने कहा, बोले नारद तुम्हारे इन प्रयासों से कुछ नहीं होगा। ज्ञान वैराग्य का अगर बुढ़ापा दूर करना है
तो सत्कर्म करिए, सत्कर्म। और नारद जी ने सोचा ये सत्कर्म का है, सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म की खोज में नारद जी दौड़ लगा दिए और भैया आप लोगों से हमारी बद्रीनाथ में भेंट हो गई। यही हमारे दुख का कारण है। सनकादिक ऋषि बोले नारद जी तुम्हारी शंका दूर होगी, श्रीमद् भागवत की जो कथा है वही सत्कर्म है और ज्ञान वैराग्य को वो सुनने के लिए मिल जाए तो उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो बोले होने दो कथा। बोले कथा यहाँ नहीं होगी, बोले कथा होगी हरि के द्वार। और हरि का द्वार कौन सा है? हरिद्वार। बोले चलो हरिद्वार चलते हैं। सनकादिक ऋषि नारद जी को लेकर के हरिद्वार धाम में आ जाते हैं। बोलिए हरिद्वार धाम की। बढ़िया सुंदर व्यास गद्दी बनी, सनकादिक ऋषि व्यासासीन हुए और परीक्षित के रूप में नारद बाबा विराजमान हो गए। कहा बोले जिनके लिए भैया कथा होना है उन्हें भी तो बुला लो। तो भक्ति का आवाहन किया। भक्ति मैया वृंदावन से अपने दोनों पुत्रों को लेकर के हरिद्वार में आ जाती हैं। अब तो भक्ति मैया नाचने लग जाती हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवसुते। नारद जी महाराज परीक्षित बन जाते हैं। भक्ति मैया नाचने लग जाती हैं। बाबा आपके कारण आज हमारे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो रहा है। आपकी जितनी भी प्रशंसा करी जाए कम है। खूब नाचने लग जाती हैं। तो भक्ति मैया नाच रही हैं, हरिद्वार में सब नाचने लग जाते हैं। तो आइए हम भी ठाकुर जी का थोड़ा नाम गा लेते हैं। आप लोग भी खूब ताली बजाते हुए नाच लो हैं। क्योंकि देखो भोजन पा लिया है लेकिन पचाना भी चाहिए, है ना? तो पचाते भी जाओ। तो कीर्तन जो होता है वो पचाने का काम करता है। जो कथा आपने श्रवण की है पचाने की पूर्ण क्षमता कीर्तन में है, इसलिए बड़े भाव से गाना है। बोलिए हरिद्वार धाम की। सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करो। हाँ देखो जिसने ना बजाई ताली बिहारी जी झोली कर देंगे खाली। चाहिए झोली भरी तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बजाओ। भजन गान दो तब बजाइए। दुनिया की सरकार जो बहता पानी है। बड़े मस्ती से गाना है। दुनिया की सरकार जो बहता पानी है। सरकार हमारी तो, सरकार हमारी तो श्री राधा रानी है। सरकार हमारी तो श्री राधा रानी है। सरकार हमारी तो श्री राधा रानी है। दुनिया की सरकार जो बहता पानी है। जो बहता पानी है। दुनिया की सरकारें जो बहता पानी है। दुनिया की सरकारें जो बहता पानी है। सरकार हमारी तो, सरकार हमारी तो श्री राधा रानी है। सरकार हमारी तो श्री राधा रानी है। ताली बजाते होंगे।
इस दुनिया में सबकी बड़ी रिश्तेदारी है, इस दुनिया में सबकी बड़ी रिश्तेदारी है। असली बस एक यही, असली बस एक ही, बस राधा रानी है। सरकार हमारी तो, सरकार हमारी तो बरसाने वाली है, सरकार हमारी तो बलिया बाबा सरकार की। कोई धन पर मान करे, कोई बल पर मान करे, कोई धन पर मान करे, कोई बल पर मान करे, ओ कोई धन पर मान करे, कोई बल पर मान करे, कोई धन पर मान करे, कोई बल पर मान करे। अपनी संपत्ति तो है, अपनी सुख संपत्ति तो वृषभान दुलारी है, दुनिया की सरकार है जो बहता पानी है, दुनिया की सरकार है जो बहता पानी है। वो सरकार हमारी तो, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके, सरकार हमारी तो श्री राधा रानी है, सरकार हमारी तो श्री राधा रानी, श्री राधा। बोलिए बलिया बाबा सरकार की। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। श्री राधा। और जो ताली नहीं बजाता जिन्हें गम होता है, जो ताली नहीं बजाता जिन्हें गम होता है, ताली वही बजाता है जिनके दोनों हाथों में गम होता है। सभी लोग दोनों हाथों ऊपर उठा करके, ओ मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दुने नन दुने नन दुने न सरकार के कटीले कटार, दुने न सरकार के कटीले कटार के, ओ दुन नगार के कटीले कटार, दुने न सरकार
कटार के। नारायण भगवान की झुका लो शेरा वाली को माना लो चलो दर्शन वालो जल के करती मेहरबानियां करती मेहरबानियां करती मेहरबानियां करती मेहरबानियां। दुनिया की सरकार जो बहता पानी है दुनिया की सरकार जो बहता पानी है। दुनिया की सरकार जो बहता पानी है दुनिया की सरकार जो बहता पानी है। सरकार हमारी तो श्री राधा रानी 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 श्री राधा हो मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। मेरे घर श्याम आए हैं कि मेरे घर श्याम आए हैं। मेरे घर श्याम आए हैं मेरे घर श्याम आए हैं। कि मेरे घर श्याम आए हैं कि मेरे घर श्याम आए हैं। मेरे घर श्याम आए हैं मेरे घर श्याम आए हैं। और 1 मिनट के लिए सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए सभी लोग और बढ़िया नाचते हुए हमारे साथ गाएंगे। जय राधे 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 जय राधे 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 बोलिए वृंदावन में हरिनाथ की बोल बढ़िया बाबा सरकार की। सभी लोग खड़े हो जाएं और प्रभु की आरती करेंगे। और यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला प्रभु ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को बाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को बाप से है आरती। यह शांति गीत पावन पुनि
पापों को मिटाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत कौन सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाय विष्णु भवम भवानी जयम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण